क्वेश्चन मिल जाए पर डे, लेकिन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को ऐसे बना रहा है कि उनमें ही वो 3-4 कॉन्सेप्ट को मुझे एक मॉनिटर स्क्वायर सेव कर दिया, तो वो मेरी स्क्रीन कट गई थी। तो जो साइड में स्क्रॉल बार मेरा जो स्कोर रहता था 105, 102, 90, तुम यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो तो मैं एसएससी क्वेश्चन दे दिया तो तुम तो यही कहोगे ना ये तो इजी चीजें हैं। तो कहता हूँ ना वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे उनसे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे श्री राधे राधे। देखो अभी ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली ना कि तुम लोग को पता है कि आरपीएफ एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रहा है और एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराता है। तो अभी टीसीएस ने क्या अपने पैटर्न में बदलाव किया फॉर द आरपीएफ, तो वो स्टेनो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्पेशली जीके और ये रीजनिंग के लिए। हाँ ये बात है कि एसएससी में जो चीज़ें चलती हैं वो नहीं बदलेंगी, लेकिन यहाँ पे जैसे जीके का जो टॉपिक्स में थोड़ा सा हेर फेर किया है तो उससे थोड़ा एक तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें अभी और किन टॉपिक्स पे फोकस कर लेना चाहिए, जिससे तुम्हारे स्टेनो में चांसेस की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाए सिलेक्शन के। ठीक है, तो फिलहाल मैं आरपीएफ को ही बताने आया हूँ कि कल मैंने एग्ज़ाम दिया था और थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो कानपुर सेंटर गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी क्योंकि ट्रेन लेट पहुंची थी और फिर वहाँ से वो अब इन्होंने मेट्रो बना दी, वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा तो पीछे निकाल दिया था और मैं उल्टा डायरेक्शन चला गया तो आधे घंटे लेट हो गया। फिर ऑटो वाले सही रास्ता बताते नहीं किधर से, वो बस बैठा लेते हैं। मैं बोल रहा था कि पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन मुझे सही सेंटर पहुँचा दो, लेकिन वो लोग अपनी सवारी भरने के चक्कर में सही बताते हैं। दौड़ते दौड़ते पहुँचा, फिर उधर से भी ट्रेन लेट हुई थी, दौड़ते दौड़ते आया, फिर बीच में जाम लग गया, फिर वहाँ से मैं दौड़ता दौड़ता फिर शुरू किया, स्टेशन पे पहुँचा दौड़ते दौड़ते और जनरल ट्रेन से ही आना था क्योंकि कोई टिकट तो अर्जेंट मिलेगा नहीं और इतना पैसा फर्जी खर्चा करके अर्जेंट टिकट भी नहीं लेने वाला था मैं। तो फिर वो जनरल का हाल जानते हो कैसे कैसे लोग उसमें बैठते हो, कैसे कैसे करना होता है। तो फिर हालत ख़राब हो चुकी थी और फिर अब सोया, फिर सुबह उठाऊँ। तो अभी बात करने वाले हम लोग आरपीएफ। तो अभी देखो आरपीएफ एग्जाम भी और भी 5-6 दिन तो कम से कम चलेगा ही। तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, पहली बात तो ये जो तुम्हारी कंफ्यूजन आ रही है कि मिक्सड सेक्शन आ रहे हैं कि अलग अलग, तो वहाँ पे तुम्हें सेक्शन मिल जाएंगे। रीजनिंग का अलग मिल जाएगा, मैथ्स का अलग मिल जाएगा और जीएस का अलग मिल जाएगा। रीजनिंग में तुम्हें 35 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स में 35 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का क्या लेवल आ रहा है, कैसी चीज़ आ रही मैं बताऊंगा। एनालिसिस बैन हो चुकी तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, तो मैं बस ये बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए, इससे तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पे तुम लोग एनालिसिस देखते हो ना, जो ये कुछ चैनल्स वाले हैं जो जीके के एनालिसिस कराते हैं, भाई बिल्कुल गलत करा रहे हैं, 101% गलत करा रहे हैं। क्योंकि मेरी टेलीग्राम में काफ़ी लोग जुड़े हैं जिनसे मेरी पर्सनल भी बात होती है, उन्होंने आरपीएफ के एग्जाम वगैरह दिया था। अभी 2 तारीख में जो मेरा खुद दोस्त देख के आया था उससे मैंने वो वीडियो शेयर करी, पूछा देखो जीएस के सही टॉपिक बता रहा है, उसने बोला भी गलत बता रहा है। जो भी A to Z यूट्यूब पे चल, क्योंकि देखो एसएससी इतना बड़ा एम्पायर है ना, हाँ समझो एम्पायर ही समझो उसको, तो उसके बच्चे बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन जाके शेयर कर देते हैं चैनल्स को, तो वो लोग एनालिसिस करा देते हैं। आरपी ये रेलवे में इतने बच्चे नहीं हैं जो ये एनालिसिस वालों के पास हों जो उन्हें शेयर करते हैं। इनको क्वेश्चन ये लोग पता ऐसा ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे क्वेश्चन शेयर कर दो, मुझे तुम्हें ये फ्री दे दूंगा, तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा, ऐसे ऐसे लोग अपने टेलीग्राम पे बोलते हैं। बच्चे फिर भी क्वेश्चन नहीं शेयर करते, तो ये लोग क्या करते हैं फर्जी क्वेश्चन से डाल देते हैं। जब मैं कल खुद थर्ड शिफ्ट देख के आया तो मैं सोचा था देखूं इन लोग की एनालिसिस वाली वीडियो देखूं और उसमें मिला पाऊं अपने आंसर वगैरह। A to Z क्वेश्चन गलत है और ये फर्जी की बातें करते, सिर्फ अपना प्रमोशन करेंगे, पीडीएफ बेचेंगे और कुछ यही सब बेचेंगे। अपनी उस वीडियो 45 मिनट की होगी, अपना वॉच टाइम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। क्वेश्चन 3 बताएंगे वो भी 3 के 3 गलत। प्लीज़ स्किप करो, कोई भी एनालिसिस की वीडियो देखना बंद करो, चुपचाप पढ़ाई करो। डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके के, कोशिश करना। पहली बात तो जो भी लोग आरपीएफ के पहले मॉक्स दिए थे, जैसे कि आरपीएफ एसआई के जो मॉक पढ़े थे ना, तो उनमें मेरा जो स्कोर रहता था 105, 102, 97, 95, 105, 107 ऐसे स्कोर रहता था। मतलब 95 से 110 के बीच में ही मेरा स्कोर रहा है। मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ क्योंकि मॉक में तो कोई नॉमिनेशन होता नहीं है। ये मैं अपने आरपीएफ के मॉक का स्कोर बता रहा हूँ, अगर कहोगे तो स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अभी एग्जाम में पहुंचा तो वहाँ पे चीज़ें क्या हुई। ठीक है, अभी मैं तुम लोग को भी पता है कि मैं रेलवे के लिए प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मेरी जो प्रिपरेशन है वो एसएससी लेवल की है। ठीक है, तो रेलवे के लिए एज सच में कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, ना कोई ऐसा इंटेंशन था, लेकिन आरपीएफ एग्जाम भरा था तो देना था। अभी पहले जो अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना तो पहले मैंने क्या शुरू किया, मैंने पहले रीजनिंग से शुरू किया। ठीक है, रीजनिंग के तुम्हें 35 क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। अभी मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जिसने भी एसएससी की अच्छे लेवल की रीजनिंग करी है उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जिसने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं करी उसको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि किया क्या गया है, रीजनिंग में जो मोस्टली बच्चे फंसेंगे वो सेटिंग अरेंजमेंट में फंसेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन दिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं। अब मेरे लिए क्या है, ये सब
जस्ट लाइक अ केक वॉक था, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट मेरा प्रो है, मतलब उसमें मेरे हाथ एकदम प्रो हो चुके हैं, और ये जो डायरेक्शन वाले होते हैं इनमें मेरा हाथ प्रो हो चुका है, क्योंकि चाहे जैसा भी डायरेक्शन का क्वेश्चन लिया हो तो मुझसे ईजिली हो जाता है। और वो कैसे किया था, तो मैंने एक MTS की रीजनिंग करके वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने सिखाया था कैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करने चाहिए। तो अगर तुम कहोगे तो उससे मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं अपनाता हूँ जिससे मेरी सिटिंग अरेंजमेंट और ये बहुत ईजिली हो जाते हैं, बहुत ईजिली हो जाते हैं। और मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सर्कुलर अरेंजमेंट का पूछ रहा है और 7-8 लोगों का पूछ रहा है, तो इस पर काम कर गया। और सिटिंग अरेंजमेंट का एक पैटर्न होता है जिसमें ये बोलता है कि कुछ लोगों को हाइट वाइज अरेंज किया रहा है, कुछ लोगों को फ्लोर वाइज अरेंज किया रही है, सबसे ऊपर महले पे होगा, सबसे नीचे महले। तो ऐसे ही समझ लो सिटिंग अरेंजमेंट गई, इसी पे क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे वो सब नहीं है कि वो फिगर दे देगा, बोलेगा बताओ इसका संबंध इससे, नहीं, वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, अब तुम्हें बोलेगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। वो ऑप्शन में ही मतलब 4 कोडेड फॉर्म्स दिए होंगे, अब ये चारों को तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कि तुम कैसे वहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करके उन ट्रिक्स पे कम। तो मैंने जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करे थे, अभी जिसने भी कल की थर्ड शिफ्ट दी होगी, 3 तारीख की थर्ड शिफ्ट, वो खुद बता देगा कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो रीजनिंग की थर्ड शिफ्ट थी, मेरे 23 मिनट में 35 क्वेश्चन हो चुके थे। अब तुम पूछो टाइमर कैसे बता, तो ऊपर टाइमर लिख के आता है, ठीक है। 23 मिनट में 35 क्वेश्चन करना कोई वो चीज़ें नहीं है, इसमें भी एक चाहिए तुम्हारा, अगर हाथ प्रो है तभी कर पाओगे, ठीक। मैंने कर लिए थे 23 मिनट, मैंने 33 क्वेश्चन करे, तो 2 पे मेरा दिमाग अटक रहा था, तो मैंने उनमें टाइम वेस्ट ही नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे गया। फिर मैंने जीएस पे गया। अभी जीएस की बात करें तो जीएस को डेप्थ में पूछ रहा है भाई, जीएस ऐसी वैसे SSC जैसी नहीं आ रही है यहाँ पे, जीएस को डेप्थ मोस्टली चीज़ें करंट अफेयर से आ रही हैं। अभी जैसे मैंने जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल SSC टॉप एस्पिरेंट्स करके इसी में कमेंट में पिक्स, वहाँ पे जो मैंने PDFs डाली थी, स्कीम्स की PDF डाली थी, उसी से स्कीम्स आई, बुक ऑथर की डाली, उसी से बुक ऑथर आया, मोस्टली चीज़ें। और जब मैं वन लाइनर वहाँ पे डालता रहता हूँ ना, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, उनसे क्वेश्चंस आ रहा है। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के बोला था ना, आर्टिकल 141, 142, 143, 145 पढ़ के जाओ, उससे क्वेश्चन आया। कैग से क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स मैं बोला था अभी इससे पहले वीडियो पढ़ी, उससे क्वेश्चन है। तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ गया ना, तभी तुम्हारा हो पाएगा। कोई भी डांस से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, फेस्टिवल से क्वेश्चन मिलता, लेकिन फेस्टिवल को भी ईजी तरीके से नहीं पूछ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को घुमाया जा रहा है, ताकि तुम 50 में ना, बस वही है कि जो फर्जी अटेम्प्ट से लेना चाहेगा वही ले पाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखते मुझे डाउट हो गया, क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा रहे हैं कि तो तुम्हें 2 ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। तो वहाँ पे मोस्टली जो काम करेंगे वो चीज़ें तुम्हारी रिवीजन करेंगे। अगर तुम्हारा रिवीजन सही से नहीं हुआ है तो तुम नहीं कर पाओगे। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद पजल्ड हो गया था 2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, कि मैं अपना क्या बताऊँ। अभी मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में ना, ये तुम्हारे जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, इन पे क्वेश्चन आते, थोड़ा इनको करके जाना, गवर्नर कर लेना और PM कर लेना, और तुम्हारे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन बहुत आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स करके जाओ, ड्यूटी करके जाओ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रेट्स करके जाओ, इससे फ़ायदा हो जाएगा। अभी हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में भी वो क्वेश्चन को डेप्थ में ही पूछ रहा है। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तुमसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मेरी और किसी की लड़ाई हुई, जैसे बाबर अकबर की लड़ाई हुई। अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि मान लो ये ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि बाबर ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध किया था, और इसकी प्रशंसा किसने करी थी। और ये डैश डैश कर देगा, बाबर के नाम पे डैश डैश कर देगा कि डैश 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 ने अपने साम्राज्य का नाम दिया, उस साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत बड़ा युद्ध किया था, और इसकी प्रशंसा किसने की थी। अभी ये ना तुम्हें गूगल पे क्वेश्चन मिलने वाला हो, ना किसी बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा। अब उसमें 4 ऑप्शन दिए, तुम जाओ ढूंढो, ठीक है। तो उसमें सबने तुक्का मारा, मैंने भी भाई तुक्का मार दिया था, ठीक है। क्योंकि यार अटेम्प्ट्स कम हो रहे थे, तो थोड़े बहुत 2-4 तुक्के मारने पड़े जीएस में, क्योंकि वो मजबूरी है वहाँ पे भी। लेकिन मैं तुम्हें तुक्का जो मारता हूँ, वो तुक्का नहीं मारता हूँ, मैंने सिखाया भी कैसे आप एलिमिनेशन कर सकते हो, वो भी कैलकुलेटिव। तो मैंने कैलकुलेटिव एलिमिनेशन किया। तो मैं थोड़ा स्पीड में बता दूँ चीज़ें, स्कीम्स पढ़ के आना, जो बेरोजगारी, जो वुमेन पे रिलेटेड हो, और ये सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, जैसे टॉप एस्पिरेंट्स करके, एक बार ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फायदा होने वाला। तो पॉलिटी बता दे, हिस्ट्री में यही तुम मुगल साम्राज्य करके जाओ, दिल्ली सल्तनत करके जाओ, इससे क्वेश्चन सारे वेद वगैरह करके जाओ। इकोनॉमिक्स में तुम्हारा मनी होता है, मनी पे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ जीएस अच्छे लेवल की आ रही है। और जो तुमसे बोल रहे ना कि ईजी आई, कुछ भी किया सकते हो भाई, या तो ये सही से पढ़ते नहीं है, ठीक है, और या तो इन्हें आइडिया नहीं होता है कि लेवल किसे बोलते हैं, ठीक है।
अभी हमें तो अच्छा समय है, समझा है मैंने एसएससी को चीज़ें समझी, ये कंपटीशन को समझा, तो मैं समझ पाता हूँ कि लेवल किसे बोलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े होता है कि मुझे सब कुछ आता है फिर मैं पेपर हार्ड आएगा तो मुझे आसान लग रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पेपर आसान है। जैसे मेरे लिए जीएस और मैथ, मेरे लिए मैथ्स और रीजनिंग आसान थी तो मैं ये थोड़े कह सकता हूँ कि मैथ्स का लेवल ईजी था। एक वो बच्चा जो आरपीएफ लेवल पे तैयारी कर रहा है उसके लिए मैथ और रीजनिंग का लेवल वो नहीं था ना, वो उसके लिए वो आसान नहीं कहा जा सकता। अब तुम एक तरीके से तुम यूपीएससी प्रिपरेशन कर दो तो मैं एसएससी क्वेश्चन दे दिया तो तुम तो यही कहोगे ना ये तो इजी चीजें हैं, तो ये तो गलत बात है ना। लेवल पे बात करो ना, तो लेवल जो है आरपीएफ को उस हिसाब से क्वेश्चंस को नहीं बनाया जा रहा, काफी टफ किया जा रहा है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना, करंट पे फोकस करना, करंट पूरी तरीके से 23-24 का करंट से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो तुम पढ़े ही नहीं होगे, बिल्कुल अजीब तरह खिचड़ी पका दी। बस यही समझोगे तुम्हें सिलेक्शन लेना तो तुम कोशिश करना 35 से 35 रीजनिंग मार के आओ। मैंने फिर लास्ट में आया तो मेरे 35 के 35 हो गए, तो 100% एक्यूरेसी के साथ 35 के 35 सही होंगे। मैथ्स में देखो ये मोस्टली कोशिश कर रहा है प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन बना रहा है, प्रॉफिट लॉस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो बना दे रहा है ना। अब देखो हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में इजी आ जाए चीजें, प्रॉफिट लॉस देखो कुछ कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, एवरेज के 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे पढ़ डालो, पार्टनरशिप पे क्वेश्चन मिल जाए पढ़ डालो, लेकिन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को ऐसे बना रहा है कि उनमें ही वो 3-4 कॉन्सेप्ट को लाट दे रहा है, कठिन तरीके से बना रहा है। अगर तुम लोग कहोगे ना तो जो क्वेश्चंस आए थे उनका मैं डेटा चेंज करके मतलब उनके एक्सपेक्टेड टाइप की वीडियो बना दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें करके आने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो मैथ्स में अब मैं अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ। तो मैंने 35 में 35 करे जो कि 100% एक्यूरेट है जो मेरा नॉलेज में है, क्योंकि मैं किया हूँ तो मुझे पता है कि 35 में 35 मेरे रीजनिंग के सही है। मैथ्स में मैं 28 कर पाया हूँ और एक वो बार वाला क्वेश्चन था उसको मैं बार बार कर रहा था और वो देखो उसकी मैं ट्रिक सीख के गया था, वो काम नहीं कर रही थी। और ये प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन घुमा के पूछा तो मुझसे बन नहीं पा रहा, मैं बहुत कोशिश किया। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट में सब लोग फंसते हैं तुम्हें पता है, तो मैं भी वहाँ पे फंस रहा था क्योंकि उसको घुमाया गया था, वो मैं नहीं कर पा रहा था, मुझसे नहीं पाया। बिल्कुल ईजिली बता रहा हूँ, कोई वो तोप वाली बात नहीं कि मुझसे नहीं बना तो मैं छोटा हो गया, है ना। नहीं बना तो नहीं बना, तो 7 क्वेश्चन मुझसे 4 तो हो ही नहीं पा रहे, बाकी समय कम पड़ गया था। ठीक है, और ये था ना जो जीएस पे तुम लोग यार पढ़ने में समय मत गवाने, मैं क्या कर रहा था जीएस के क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने के लिए समय दे रहा था तो उसके वजह से समय कम पड़ गया था, तो वो चीज़ें हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ मैथ्स पे एवरेज पे ज़्यादा फोकस करना, पार्टनरशिप पे फोकस करना, प्रॉफिट लॉस पे काफ़ी फोकस करना, टाइम वर्क पर इतना फोकस मत करो और बेसिक एरिया पे फोकस कर लो। और मेंस्ट्रुएशन के बहुत ईजी सवाल है, इतना कोई टफ वफ नहीं आ रहा। ठीक, यही सारी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। पूरे अटेम्प्ट में बताऊँ तो 98 अटेम्प्ट मैं कर पाया हूँ। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कुछ किए थे लेकिन वो समय नहीं मिल पाया और थोड़ा देख के चलना। वो ये लोग क्या कहते हैं मुझे स्क्वायर शेप की स्क्रीन दे दो, तुम्हें पता है जो अपना स्क्रीन आता है टीसीएस का, मतलब जो हमारी जो पेपर की स्क्रीन होती है वो लैंडस्केप होती है और उन्होंने मुझे एक मॉनिटर स्क्वायर शेप कर दिया तो वो मेरी स्क्रीन कट गई थी। तो जो साइड में स्क्रॉल बार होता है ना जिससे क्वेश्चन नंबर को स्क्रॉल किया था वो गायब ही था क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर था। अब मुझे क्वेश्चन देखना होता तो मैं क्या करता, जैसे मान लो 5 नंबर क्वेश्चन देखना तो ऊपर चला गया तो मैं 10 पे क्लिक करता तो ऊपर के 5 फिर आगे आते थे, फिर 5 पे क्लिक, इसमें मेरा काफ़ी समय चला गया। तो थोड़ा देख लें मॉनिटर अगर तुम्हारा स्क्वायर शेप के होगा तो भाई मत लेने कह दो, हमारा मॉनिटर चेंज करो। मॉनिटर वही लेना जो तुम्हारा रेक्टेंगल शेप में जिसमें तुम्हारी स्क्रीन पूरी अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी दिक्कत करती हैं। तो थोड़ा ध्यान से करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर कोई भी कुछ भी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।